हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल युप्टा स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे करंट स्टेटस ऑफ वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट इज़ द वे अहेड। इज़ देयर अ रे ऑफ होप? क्या कोई उम्मीद की किरण है ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही अब वीज़ा देना बंद कर दिया? तो इनके बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा पिछले वीक मैंने वीडियो पब्लिश की थी, शॉकिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उसमें बताया था कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आई हैं और ये ओनली नॉट इन पंजाब और हरियाणा, ये अक्रॉस इंडिया, रादर अक्रॉस साउथ एशिया जो है रिजेक्शंस आई हैं। जिसका कारण सिंपल है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ था, बट मिनिस्टर की डायरेक्शन से उन्होंने डिसीजन जो है जिसे कहते हैं इरेटिक डिसीजन लिए, जिस वजह से बहुत ऐसे बच्चे भी रिफ्यूज़ हुए जिनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी थी। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल वीज़ा प्रोसेसिंग होती तो उनको वीज़ा मिलता। तो this has created a lot of hue and cry, not only in India, not only among the students or agents community here in India, but also in Australia. पिछले वीक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली। आमतौर पे वाइस चांसलर्स वीज़ा पॉलिसी पे कभी भी नहीं बोलते, बिकॉज दिस इज़ नॉट देयर प्रोरोगेटिव, ये डीएचए का प्रोरोगेटिव होता है। और जब तक जिसे कहते हैं कि अब ये पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया, तो इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने अपना जो ओपिनियन है वो इंस्टाग्राम पे दिया है। उनके मैं लिंक्स भी लगा दूंगा आपको, आप पढ़ लेना। सो दे से दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉक टू अस, बिकॉज वी वर प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स टू कम एंड जॉइन अस इन फरवरी इनटेक, एंड वी वर वेरी हैप्पी, कम्युनिटीज़ वर वेरी हैप्पी। जो अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रीजनल जिनके कैंपसेस हैं, दे से दैट द रीजनल इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टूडेंट्स ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, लोकल कम्युनिटी को पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं, उनको बिजनेस मिलता है, बच्चों को जॉब्स मिलती है, तो उस हिसाब से इकोनॉमी जो है ग्रो करती है। बट जो करंटली चल रहा है, जिस हिसाब से रिफ्यूज़ल्स दिए जा रहे हैं, जिस हिसाब से रिजेक्शन हो रही है, सो दिस इज़ टोटली नॉट इन सिंक विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। कोई ऐसा तो आपने किया नहीं कि हाँ ये बच्चे को हमने लेना है, इसको नहीं लेना। कोई ऐसा पॉलिसी चेंज नहीं किया। आपने सिर्फ मिनिस्टर ने इसलिए बोल दिया कि हम अपनी इमिग्रेशन लेवल को कट डाउन करना चाहते हैं, और जो ऊपर से डायरेक्शन दे दी कि आप देखो या ना देखो वीज़ा, मतलब रिजेक्शंस है और अप्रूवल बहुत कम है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस जो है वो हो रही है। देखिए, ये जो इनटेक है, फरवरी इनटेक है, दिस हैज़ नॉट बीन अ गुड इनटेक, रादर बहुत बुरा इनटेक गया। सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेवल 1 है, लेवल 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक यूनिवर्सिटीज़ की रिजेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं, साउथ इंडिया से, वेस्टर्न इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, और इवन नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से भी। तो अब वे अहेड क्या है, व्हाट दे आर सेइंग? एक तो ये जो नॉइस हो रही है क्रिएट, इससे जो गवर्नमेंट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बाउ डाउन टू दी डिमांड्स। और दूसरी चीज़, मार्च में जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होने की उम्मीद है। तो जो नेक्स्ट इनटेक है, जो जुलाई इनटेक है, तब तक जो पॉलिसी होगी या जो एक्सपेक्टेशन है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जो है, उस हिसाब से जो फाइलें हैं वो असेस की जाएंगी, और इस तरह से इरेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। तो जिन लोगों ने जुलाई इनटेक की अप्लाई किया हुआ है, उनको घबराने की एज ऑफ नाउ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रोसेस चल रही है, आप अपना प्रोसेस पूरा करवाइए। It is expected that in the month of March we will see the new GST getting implemented, और उसकी क्या नॉर्म्स होंगी, क्या नहीं होंगी, वो अब जब इम्प्लीमेंट होगा तभी पता चलेगा। बट एट द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और इवन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, एक फैमिली की 2 लड़कियां, एक को वीज़ा दे दिया, एक को नहीं दिया, एक को बोला तो वापस नहीं आएगी, दूसरे को वीज़ा दे दिया। तो आई डोंट नो क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। अब जैसे एक इंटरनेशनल पेपर में ये आर्टिकल लगा है, इंटरनेशनल एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, द सिस्टम इज स्टार्टिंग टू शेक। International education in Australia, the system is starting to shake. Here's the idea of the Department of Home Affairs: reject a bunch of visas to lower migration rate. वो कह रहे हैं reject a bunch of visas to lower the migration rate, all while not changing any guidelines or mechanism a quick political way. मतलब बिना कोई गाइडलाइन और मैकेनिज्म चेंज किए बस एक बार रिफ्यूज कर दो। The reality is genuine students that meet eligibility criteria and pay money to apply are rejected and subsequently talk about Australia negatively. Obviously वो
नेगेटिवली बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर किसी को अननेसेसरी आपने रिजेक्ट कर दिया, एजेंट्स हु डू द राइट थिंग्स आर वेस्टिंग टाइम एंड मनी एंड देन दे कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज अ रिस्की। मतलब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो अबाउट ऑस्ट्रेलिया मार्केट में इस टाइम है। न्यूजीलैंड का भी यही हाल है। मेरी बात हुई है बहुत बड़े कंसल्टेंट से जो न्यूजीलैंड ही करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट अगर आप एक महीने में 10 एप्लीकेशंस न्यूजीलैंड की लगाते हो, 10 वो लगाते हो जो फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरफ से क्वालिफाई करते हैं, फिर भी 7 रिजेक्शंस है, 3 अप्रूवल है। मतलब वहाँ पे भी पॉलिसी क्लियर नहीं है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। दे इवन डोंट नो दी इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, हाउ दी फंड्स का सोर्स कैसे है, तो उन चीज़ों पे भी रिजेक्शन लगा देते हैं। She was telling me that one of the student got interview call at 6:30 in the morning, and of course 6:30 बजे बहुत कम लोग हैं जो उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं। He didn't pick the phone and after 2 hours he got the rejection letter. So इस टाइम पे things are little bit at a shaky हैं, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ये जो नॉइस क्रिएट हो रही है, वाइस चांसलर लेवल के बंदे जो यूनिवर्सिटीज़ के, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के, अगर वो they have started making comments on the LinkedIn and social media, heads are gonna roll, और बड़ी जल्दी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये जो पॉलिसी डिसीजन है इसमें कुछ ना कुछ रैशनल डिसीजंस लिए जाएंगे, और जो इरेटिक रिफ्यूजल्स हैं वो कम होंगी या बंद होंगी। तो कीपिंग इन दैट थिंग इन माइंड, आई होप दैट जुलाई इनटेक वुड नॉट बी एज बैड एज दी फेब्रुअरी इनटेक हैज़ बीन। सो अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिए। अगर आपने फाइल अभी लगाई हुई है तो आपको ऑल दी बेस्ट है। अगर अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ल आ गया, सो यू नीड टू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हम दोबारा लगा सकते हैं। भाई इस टाइम पे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी COE आई हुई है, COE ही रिसीव कर रही हैं, मतलब विड्रॉ कर रही हैं। तो ऑलरेडी रिफ्यूज़ को मुझे नहीं लगता कोई भी आपको दोबारा अप्लाई करने के लिए अलाउ करेगा, देगा। प्राइवेट कॉलेज में लगाओगे, आई डोंट नो, उसमें तो अब यूनिवर्सिटीज़ का ये रिजेक्शन रेट है तो उनका तो क्या होगा। तो मेरी उनसे ये अपील है, यू कैन लुक फॉर अदर डेस्टिनेशन। UK देख सकते हैं, कनाडा देख सकते हैं, जर्मनी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में नहीं कहूँगा कि न्यूजीलैंड का भी यही हाल है। तो आप सबसे ये अपील है, अगर रिफ्यूज़ हो गए हो या आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो अदर डेस्टिनेशन देखिए, और अगर फाइल लगी हुई है तो ऑल द बेस्ट। और कोई और अपडेट होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।